हेलो, दिस इज आदित्य जोशी एंड आई क्लियर्ड नीट इन 60 डेज। नीट 2023 से सिर्फ 2 महीने पहले मैंने नीट की तैयारी करी थी और नीट क्लियर कर दिया। तो नीट को क्रैक करने के लिए और इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करी थी दैट वाज एनालिसिस। तो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया और मैंने देखा कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। बहुत बार हम फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में 2019 से 2023 में जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं, कहां से आए हैं, सब कुछ एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए, एग्जाम्पलर से कितने आए, पीवाईक्यू से कितने आए और जेई के भी पीवाईक्यू आते हैं। तो मैं हर एक चीज बताऊंगा, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कैसे फोकस करना है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लास्ट ईयर और इस ईयर में कैसा ट्रेंड रहा है। तो ट्रेंड ऊपर ही बढ़ता गया। इसका मतलब लास्ट ईयर अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं और ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए विदाउट वैल्यू चेंज किए, तो आप देखेंगे फिजिक्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन लास्ट ईयर 24 थे और इस ईयर हो गए 26, बढ़ गए। केमिस्ट्री की बात करूं तो लास्ट ईयर 46 थे, इस ईयर 47 हो गए, ये भी बढ़ गए। और बायो की अगर बात करूं तो लास्ट ईयर जो 90 to 92% बायो ऐसी थी जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आती थी, इस ईयर वही बढ़ के 91 to 95% हो गई। इसका मतलब जब से एनटीए आ गया और एनएमसी आ गया तब से वो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बना रहे। एनसीईआरटी से बाहर आपको जाना है पर उतना नहीं जाना है। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि 90 to 95% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड अगर आप 644 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो या एम्स की कैटेगरी में आना चाहते हो, मैंने एम्स के लिए प्रिपेयर किया था, तो आपको एनसीईआरटी से बाहर बहुत मिनिमम जाना है। अब आते हैं हम सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स से बच्चों को बहुत डर लगता है, समझ नहीं आता भैया फिजिक्स में क्या करें। तो 2022 एंड 2023 का ट्रेंड देखेंगे। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए पाई चार्ट वगैरह बनाया ताकि अच्छे से समझ आ जाए। 2022 में आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन दैट इज 23 to 25 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए थे। अब भैया एनसीईआरटी में कहां से उठाए थे? तो इंटेक्स क्वेश्चन और जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना, वहीं से वो उठाते। हर चैप्टर में आपको 10 से 12 इंटेक्स क्वेश्चन दिख जाएंगे। एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स में 30 चैप्टर ही तो है। तो अगर आप ये 300 क्वेश्चंस कर लेते हो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लिख के ले लो, आएंगे, अगले साल भी आएंगे। अदर्स की बात करूं तो देखो एग्जाम्पलर से 4 क्वेश्चन आए थे, जेई के पीवाईक्यू से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे। क्या होता है, जेई मेंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, जो शिफ्ट्स में होता है, वहां से कभी कभार एनटीए डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के नीट में डाल देता है, जिनको वो हाई लेवल क्वेश्चंस कहते हैं। तो अगर आपने जेई के क्वेश्चन थोड़े से देख भी लिए यूट्यूब में जाके तो बहुत हेल्प हो सकती है। ये लास्ट में करना, पहले एनसीईआरटी कवर करनी है, फिर एग्जाम्पलर कवर करने जिससे 4 क्वेश्चन आए थे, पीवाईक्यू कवर करने जिससे अगेन 5 क्वेश्चन आए थे, और फिर लास्ट में जेई के पीवाईक्यू कर सकते हो। थोड़े से और क्वेश्चंस थे जो बाहर से आए थे बट वो नेग्लिजिबल थे। 2023 की बात करूं तो यही ट्रेंड रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है क्योंकि पीवाईक्यू बढ़ गए हैं। पीवाईक्यू आपने देखे इस ईयर के पेपर में 13 के आसपास थे। तो मतलब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू कर लिए थे उनका मेजॉरिटी ऑफ फिजिक्स का पेपर अच्छा गया होगा और 150 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने करी थी, इसलिए मेरे 150 से ज़्यादा आए हैं फिजिक्स में। अगर मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की बात करूं तो वहां पे 26 to 27 क्वेश्चन थे। अदर्स से थोड़े ही क्वेश्चन थे। जेई के अगेन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एग्जाम्पलर से फिर से इन्होंने 1 से 2 क्वेश्चन पूछे थे। अब ये जो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, इनफैक्ट जेई के भी जो क्वेश्चन है डायरेक्ट उठाते हैं विदाउट चेंज किए, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपने जरा सा भी देखा है हो जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 2022 की मैं बात कर दूंगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी के 41 to 46 क्वेश्चन थे, एग्जाम्पलर के 5 to 6 क्वेश्चन थे एंड पीवाईक्यू 1 से 2 थे। इसका मतलब अगर आप एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी करते हो तो केमिस्ट्री डन है भाई। एक चीज भी बाहर से वो नहीं पूछने वाले हैं। यही तो ब्यूटी है एनटीए के पेपर्स की। ऐसा लगता है बहुत टफ पेपर आया, बहुत ट्रिकी पेपर आया, नहीं, एनसीईआरटी का पेपर आया और बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बच्चे छोड़ देते हैं, जो एंड में मैं बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। 2023 की बात करें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से अगेन 45 to 47 क्वेश्चन आए थे, एग्जाम्पलर से 6 से 8 क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू भी 1 से 2 आए थे। पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पीवाईक्यू के एनालिसिस से पता चल जाता है कौन से वो टॉपिक्स है जिनसे वो क्वेश्चन उठाएंगे। फिर उन टॉपिक्स को अगर अगेन जाके एनसीईआरटी में रिवाइज करोगे और उनके क्वेश्चंस कर दोगे तो दोनों जगहों से आप सील कर लोगे अपने मार्क्स को। मार्क्स लेने से कोई नहीं रुक पाएगा। और आगे चलते हैं। अब आपको दिखाता हूं मैं 2023 का जो पेपर मैंने इस साल दिया, उस पेपर में मैंने क्या फॉलो किया और उस पेपर में ऐसे आपको क्या सीखने को मिलेगा अगर आप ड्रॉपर हो या ड्रॉप लेने वाले हो। देखो 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, ये बात हमें समझ आ गई, ग्राफ से भी पाई चार्ट से भी।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी डायरेक्ट होंगे कभी इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जनरली आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, जहां ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से वो कैटलिस्ट उठा लेते हैं, इक्वेशंस उठा लेते हैं, कंपाउंड्स उठा लेते हैं, डायग्राम्स उठा लेते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। फिजिक्स में यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एक और प्रो टिप दे देता हूँ जो मैंने फॉलो करी थी। फिजिक्स की एनसीईआरटी मेरे पास यहीं पे है अभी, तो दिखा भी देता हूँ तुम्हें। जब मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी कवर करी तो मैंने हर चीज़ नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ अंदर के क्वेश्चंस करे थे। अब अंदर के क्वेश्चन करते समय मैंने अपने आप के लिए यहाँ चीज़ें लिख दी थी जो बाद में रिवाइज करते हुए मैं पढ़ सकूँ। अब फिजिक्स की एनसीईआरटी में दिक्कत है कि वो फॉर्मूला ना डिराइव करके नहीं लिखते, फॉर्मूले की बहुत एकदम कोर वैल्यू लिख देते हैं, जबकि हम जो ट्यूशन्स वगैरह में फॉर्मूला पढ़ते हैं बहुत डिराइव होते हैं, आगे जाके रिफाइंड होते हैं, तो आप उनसे भी आंसर निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगा था प्रोबेबल है नीट में आ सकते हैं, उनके लिए मैंने पेज मार्क कर दिया था। हर उसमें थोड़ा मैंने सिर्फ क्वेश्चंस कवर किए थे फिजिक्स के, और इसी से मुझे बहुत हेल्प मिली। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने क्या देखी इस साल के पेपर में। एक तो आपको समझ आ गया 90% एनसीईआरटी से था। फिजिक्स में इंटेक्स्ट एग्जाम्पलर वगैरह क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स करने थे, वो मैंने दिखा दिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी से करी थी तो उसका बहुत अच्छा जाएगा। मैं नहीं कर पाया था, मेरे पास उतना समय नहीं था, लेकिन आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं बायो के एनसीईआरटी में। तो बायो के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, टेबल्स हो गए, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते। अगर मैं बायो के क्वेश्चंस की बात करूं जो मैंने एनालाइज किया, तो मैंने अपने एनालिसिस में पाया 35% ऑफ बायो के क्वेश्चंस आर प्योरली एग्जाम्पल बेस्ड। कौन सा पौधा है जो इस टाइप से पॉलिनेशन करता है, कौन सा प्लांट है जिसमें क्लिस्टोगैमी है, या मतलब एग्जाम्पल सबसे बड़ी चीज़ है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ऐसे बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं इनमें एग्जाम्पल ही तो भरे हैं, तो एग्जाम्पल करने बहुत ज़रूरी है। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी वगैरह में भी डायग्राम्स एंड टेबल्स की बात करें तो वहाँ से 5 to 10% ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस थ्योरी से आते हैं। तो इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि कितना फोकस कहाँ पे करना और रिवीजन कैसे करना है। अब आते हैं हम ओवर द ईयर ट्रेंड कैसे रहे। इसका मतलब हम समझ गए लास्ट ईयर और इस ईयर का कंपैरिजन कैसा रहा है। ओवर द ईयर ट्रेंड्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे 2019 से 2023 का ट्रेंड किया है मैंने। 2023 में तो मैंने इसी साल पेपर दिया, लेकिन पेपर देने से पहले मैंने 19 से पेपर उठा के देखे, एनालाइज किए। मैं एक ड्रॉपर रह चुका हूँ। 2020 में नीट दिया था, 21 में नीट दिया था, फिर MBBS अब्रॉड के लिए चला गया था, 22 में नहीं दिया और इस साल दिया। तो मैंने देखा 2019 में क्वेश्चंस कम आए थे, एनसीईआरटी बेस्ड आए थे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आए थे, तो बाहर से पढ़ने की ज़रूरत थी। 20 में वो ज़रूरत कम होती चली गई, 21 में थोड़ी और कम। अब आपने देखा 22 में 92% ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे, और 2023 मतलब इस ईयर के पेपर में 95% ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। अब कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए थे, कौन से कहाँ से उठाए थे, वो मैंने आपको पाई चार्ट के थ्रू बता दिया। इससे आपको समझ आ गया कितना % ऑफ पेपर आप ढंग से कर पाओगे अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हो, कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हो। देखो, मैंने एम्स के लिए प्रिपेयर किया, मैंने नीट क्रैक भी कर लिया, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं डे 1 से 720 का लेके चलूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले सेफ स्कोर तक पहुंचा। सेफ स्कोर है 600, उसके बाद मैं पहुंचा 650 में, ताकि मैं एम्स की रेस में आ सकूं। एंड फिर मैंने सोचा 650 से कितना ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। आपको भी यही चीज़ करनी है। अब 600 आपका सेफ स्कोर हो सकता है, 400 हो, किसी का 600 हो, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, ये एनालिसिस जो मैंने दिया और ये पाई चार्ट जो दिए, इनमें से देखो कितना % ऑफ पेपर एनसीईआरटी से आया। पहले एनसीईआरटी उठाओ, खत्म कर दो। फिर आपने देखा कि चलो एनसीईआरटी पढ़ के 500 नंबर तक पहुँच गया। अब क्या करना है, PYQ एनालाइज करो और उसके साथ एग्जाम्पलर उठाओ। फिर आपने कहा चलो 600 नंबर तक पहुंच गया, अब और आगे कैसे जंप लगाएंगे। तो अब आगे जंप लगाने के लिए आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी है, आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एनालाइज करोगे, उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सब मैं बताऊंगा। इंडिविजुअल सब्जेक्टिव वीडियोस अब आपके पास आने वाली है कि फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पन्ने से उठाए गए थे, कहाँ से उठाए गए थे, कौन सी थ्योरी, पेज नंबर, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंडिविजुअल एनालिसिस वीडियोस आने वाली है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि कितना % ऑफ पेपर एनसीईआरटी से एनटीए बना रहे हैं। इसका मतलब अब जब 2024 में नीट होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 96 to 97% पेपर एनसीईआरटी से ही होगा। देखो, मेरे पास अभी एनसीईआरटी है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं अपनी 11th की एनसीईआरटी है ये, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन तुम्हें दिख जाएगा किस तरीके से मैंने इसको रगड़ दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता था एनसीईआरटी से ही मेजॉरिटी ऑफ पेपर आए। मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी, जो मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ, अंदर के खाली क्वेश्चंस करे थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेपर उसी से आ गया, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको 600 नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना है,
बायो के साथ कोई एक सब्जेक्ट ले लो, सपोज केमिस्ट्री ले ली, बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, तो बायो और केमिस्ट्री मिला के आप 500 नंबर का स्कोर लाने की कोशिश करो। 350 बायो में, 150 केमिस्ट्री में, उसके साथ फिर फिजिक्स में अगर आप 100 नंबर ले आते हो तो 600 आ जाएंगे। कौन से टॉपिक्स हैं? अब भैया एनसीईआरटी पढ़नी है, समझ आ गया, एनसीईआरटी से बहुत सारा पेपर आ रहा है, समझ आ गया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इतना सारा कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई थी सेपरेट, जहाँ पे मैंने वो टॉपिक्स फिजिक्स के एंड वो टॉपिक्स केमिस्ट्री के लिखे थे जिनको अगर आप कर लेते हो तो 150 मार्क्स फिजिक्स, 150 मार्क्स केमिस्ट्री में आपके आ जाएंगे। उनको करने के बाद अगर आप थोड़ी भी एनसीईआरटी कर लेते हो, एनसीईआरटी से सिर्फ वही टॉपिक्स कर लेते हो, उनके एग्जाम्पल्स और उनके क्वेश्चंस कर लेते हो, और बायो थोड़ी सी ठीक कर लेते हो, बायो में 300 तक पहुंच जाते हो, तो आपके 600 नंबर आराम से आ सकते हैं। तो वो लिस्ट भी अभी आपको दिख रही होगी, आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। इस लिस्ट को फॉलो करो, इस लिस्ट को ढंग से देखो। फिजिक्स में जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं से 150 के क्वेश्चन इस साल आए थे। मैंने लिस्ट बनाई, मैंने इसी लिस्ट को फॉलो किया, और इसी लिस्ट की वजह से मैं 20 दिन के अंदर अपना सारा सिलेबस खत्म कर पाया। इस लिस्ट को फॉलो करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में इंडिविजुअल वीडियोस में आपको दे दूंगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प, अगर अच्छी लगी तो फिर आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू। और सुनो, फाइनली एक चीज़ और, मेरी हर वीडियो का मोटिव होता है कि तुम लोग मेरे से बेटर बनो, ठीक है, मुझसे बेटर बनना है। अगर मैं 2 महीने में एम्स का एम कर सकता था, 2 महीने में नीट क्रैक कर सकता था, तो तुम्हारे पास 1 साल है। तुम सोचो 1 साल में तुम कहाँ पहुँच सकते हो। मुझसे बेटर बनो, फिर मुझे बताना भैया आपसे बेटर बन चुके हम, आपने जो कि हमने उसे और अच्छी तरीके से किया। मैं बहुत प्राउड फील करूँगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू।